गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको हम लेके आए क्लास 8 का जो सेकेंड लेसन है द क्रिएटर हॉर्स एंड मैन, उसका जो थर्ड पार्ट है। लास्ट पार्ट 2 पार्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आज बात करेंगे पार्ट थर्ड। तो आइए देखते हैं द पार्ट थर्ड ऑफ द लेसन द हॉर्स द क्रिएटर अबाउट बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। द क्रिएटर एट वंस सा द हॉर्स स्टैंडिंग इन ए नैरो। तो जैसा कि हमको मालूम है कि ये लेसन जिसमें ईश्वर ने बहुत सारे चीज़ें बनाई, बहुत सारे जीव जंतुओं को बनाया, अंत में ईश्वर ने घोड़े को बनाया और उस घोड़े के बारे में चर्चा हो रही है। द क्रिएटर एट वंस सा द हॉर्स, निर्माता ने तुरंत उस घोड़े को देखा स्टैंडिंग इन ए नैरो, जो एक बहुत ही संकीर्ण में खड़ा हुआ था। वाल्ड स्पेस, नैरो वाल्ड स्पेस, एक छोटे सी पतली सी दीवार के अंदर खड़ा हुआ था। नेइंग वीकली, और बेचारा हिनहिना रहा था। हिज हार्ट वॉज फील्ड विथ पिटी, और ईश्वर का जो हृदय था वो करुणा से भर आया, दया से भर आया। ही आस्क मैन, उसने आदमी से पूछा, टू ईश्वर ने मनुष्य से कहा टू सेट द हॉर्स फ्री, कि वह घोड़े को आज़ाद कर दे, अदरवाइज ही वुड गिव इट ए टीयरिंग टीथ, अन्यथा ईश्वर उस घोड़े को मजबूत दांत दे देंगे, एंड क्लास, पंजे दे देंगे, लाइक द टाइगर, टाइगर की तरह। मैन रिप्लाइड, मनुष्य ने उत्तर दिया, फादर, हे परमेश्वर पिता, दिस क्रिएचर ऑफ योर, ये आपका जो प्राणी है, इज नॉट वर्दी ऑफ फ्रीडम, ये स्वतंत्र होने के योग्य नहीं है। इस तरह से इस लेसन में हम देखते हैं कि किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने व्यंग किया है, मनुष्य किस तरह से मूर्ख बनाता है ईश्वर को। मनुष्य कहता है कि फादर, दिस क्रिएचर ऑफ योर, ये जो आपका प्राणी है, इज नॉट वर्दी ऑफ फ्रीडम, ये स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। लुक, देखिए, व्हाट ए नाइस स्टेबल आई हैव बिल्ट फॉर इट्स कंफर्ट, आप देख सकते हैं कि मैं इसके कंफर्ट के लिए, मैं इसके आराम के लिए कितने अच्छे स्टेबल बनाए हैं। स्टेबल मतलब घोड़े का जो रहने का स्थान होता है, अस्तबल। रेस्ट एंड सेफ्टी, जहाँ पे यह आराम कर सकता है और अच्छे से रह सकता है। बट द क्रिएटर ऑर्डर्ड हिम फॉर्मली, बट द क्रिएटर ऑर्डर्ड हिम फॉर्मली, लेकिन ईश्वर ने, निर्माता ने मनुष्य को आदेश दिया, बट आई एम श्योर यू विल फाइंड इन ए फ्यू डेज, लेकिन मनुष्य ने कहा कि मुझे मालूम है, मैं निश्चिंत हूँ कि आप कुछ दिन में कहेंगे दैट द स्टेबल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट, आप खुद कहेंगे कि ये घोड़े के लिए अस्तबल हमारा ही सबसे अच्छा स्थान है। द कनिंग मैन टाइड द फ्रंट लेग, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने व्यंग दिखाया है कि किस तरह से द कनिंग मैन, वह चालाक आदमी, टाइड द फ्रंट लेग ऑफ द हॉर्स, उस घोड़े के सामने वाले दोनों पैर को बांध देता है रस्सी से, विथ रोप टुगेदर एंड सेट इट फ्री, और उसके बाद स्वतंत्र छोड़ देता है। दस टाइड इट कुड नॉट वॉक, इस तरह से जब बंधा हुआ उसका जो पैर था वह चल नहीं सकता था, आर रन प्रॉपरली, अच्छे से दौड़ भी नहीं सकता था। इट कुड ओनली होप, यह केवल होप करता था, फुदकता था, अबाउट इन द मैनर ऑफ ए फ्रॉग, जिस तरह से मेढक फुदकते हैं, एंड फॉलिंग डाउन एट इंटरवल्स, और अंत में जाके गिर जाता था। फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, द क्रिएटर कुड सी द हॉर्स, तो स्वर्ग से ईश्वर केवल उस घोड़े को देख सकते थे, बट नॉट द रोप, उन्हें रस्सी नहीं दिखाई देती थी। कि किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने व्यंग किया है कि ईश्वर को केवल घोड़ा दिखाई देता था, उनको तो रस्सी नहीं दिखाई देती थी। ही वॉज ग्रेटली पजल्ड, और ईश्वर जो, जब उसने घोड़े को देखा वह मेढक की भांति फुदक रहा था, तो ईश्वर बहुत परेशान हो गए, बहुत पजल्ड हो गए, निराश हो गए। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर इट वाज मेड, और उन्होंने सोचा कि मैं कैसा प्राणी बना दिया। ही फेल्ट इट वाज ए फूलिश मिस्टेक, और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि बहुत बड़ी भूल हो गई उनसे। क्रेप्ट इन अंडर द कॉन्स्टेंट हैवी बर्डन ऑफ क्रिएशन, कि किस तरह से यह जो क्रिएशन उनके ऊपर बहुत बड़ा भार हो गया है। मैन आस्क, मनुष्य ने पूछा, व्हाट इज टू बी डन विथ इट, ईश्वर अब इसके साथ क्या किया जाए। प्लीज टेक दिस हॉर्स एबव एंड सेंड इट टू ए फील्ड इन हेवन टू वॉक एंड ग्रेस, सो
मैन आस्क्ड व्हाट इज टू बी डन विथ हिज, प्लीज टेक दिस हॉर्स। मनुष्य ने कहा ईश्वर से कि कृपया इस घोड़े को एवं एंड सेंड इट टू फील्ड इन हेवन, आप इसे स्वर्ग में ले जाइए, टू वॉक एंड ग्रेज, जहाँ पे वह चल सके और चर सके, अनाज खा सके। द क्रिएटर आंसर्ड, निर्माता ने उत्तर दिया, इट इज इनफ, अब काफ़ी हो गया। टेक द क्रिएचर बैक टू योर स्टेबल, अब इस प्राणी को आप अपने अस्तबल में ले जाओ। मैन सेड, मनुष्य ने कहा, बट फादर, किंतु पिता, इट विल बी ए बिग बर्डन फॉर मी, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। द क्रिएटर आंसर्ड, निर्माता ने उत्तर दिया, यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन, किंतु तुम इसके भार को स्वीकार करके यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ड टूवर्ड्स फेलो क्रिएचर, तुम इसके प्रति अपनी उदारता दिखाओगे, अपनी महानता को दिखाओगे। तो किस तरह से इस द हॉर्स एंड द मैन में द क्रिएटर ऑफ हॉर्स ये जो लेसन था, किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस लेसन में व्यंग किया है और बताया है कि किस तरह से ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें बनाई संसार में, बहुत सारे जीव जंतु बनाए, अंत में ईश्वर ने एक घोड़े को बनाया और मनुष्य किस तरह से घोड़े को अपना एक पालतू जानवर बनाया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।